चीज़ पता है कि अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो एमबीबीएस या फिर बीएमएस या फिर बीएचएमएस ये कोर्स करने से ही मैं डॉक्टर बन सकता हूँ। बट ओनली दिस कोर्स डॉक्टर नहीं है, और भी दो कोर्स है जो कोर्स करने के बाद आप डॉक्टर बन सकते हो। जो कोर्स करने के बाद आप आपका खुद का नाम का पहले डॉक्टर लिख सकते हो। आप खुद से क्लिनिक ओपन कर सकते हो। एक एमबीबीएस डॉक्टर जैसे क्लिनिक ओपन करता है ऐसे क्लिनिक ओपन कर सकते हो। ये कोर्स है, एक है बीपीटी मीन्स फिजियोथेरापी, और एक है फार्मडी। फार्मडी मीन्स फार्मेसी डॉक्टर। मैं आपको फिजियोथेरापी एंड फार्मेसी डॉक्टर दोनों का एक्सप्लेन करता हूँ, किसका क्या काम है, कौन सा कोर्स कितना साल का है, पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट मैं बीपीटी का एक्सप्लेन करता हूँ। बीपीटी मीन्स बैचलर ऑफ फिजियोथेरापी। ओके, फिजियोथेरापी 4 इयर्स का कोर्स रहता है, एंड 4 इयर्स का आपका रहता है थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, एंड 6 मंथ का रहता है इंटर्नशिप। इंटर्नशिप कंपलसरी है, ये सिलेबस में ऐड है इंटर्नशिप, सब स्टूडेंट के लिए कंपलसरी। तो बीपीटी टोटल हो गया 4.6 इयर्स का कोर्स। 4.6 इयर्स का कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप एक सर्टिफाइड फिजियोथेरापिस्ट डॉक्टर हो जाओगे। आपका नाम का पहले डॉक्टर लिख सकते हो, जैसे कि आपका नाम प्रिया या फिर जो भी हो, तो अगर आपका नाम प्रिया हो रहा है तो आप लिख सकते हो डॉक्टर प्रिया ब्रैकेट में फिजियोथेरापिस्ट। जैसे कि एमबीबीएस डॉक्टर क्या लिखता है, डॉक्टरेट कर लिया। जैसे कि सोचो पल्लवी, पल्लवी क्या लिखेगा एमबीबीएस करने के बाद, डॉक्टर पल्लवी ब्रैकेट में लिखेगा एमबीबीएस। अगर वो एमडी कर लिया तो लिखता है एमडी, एमएस किया है तो एमएस, कौन सा स्पेशलिटी है वो स्पेशलिटी लिखता है। सेम फिजियोथेरेपी में बीपीटी करने के बाद एमपीटी का कोर्स रहता है मास्टर्स, उसमें जिसमें आपका स्पेशलिटीज कोर्स है, न्यूरो, ऑर्थो, स्पोर्ट्स, गाइनो, उसमें स्पेशलिटीज कोर्स है। ये स्पेशलिटी कोर्स आप कर सकते हो। अभी क्वेश्चन होता है कि एमबीबीएस और फिजियोथेरेपी डॉक्टर में क्या डिफरेंस है। हाँ, तो मेन डिफरेंस ये है, एक एमबीबीएस डॉक्टर सर्जरी करता है, मेनली सर्जरी करता है, मेडिसिन देता है। बट फिजियोथेरापिस्ट डॉक्टर जो है सर्जरी नहीं करता है, मेडिसिन भी नहीं देता है। ओके, वो लोग क्या करता है, ट्रीटमेंट करता है, थेरापी देता है। थेरापी देने के बाद फिजिकल थेरापी से वो लोग ट्रीटमेंट करता है, एक फिजियोथेरापिस्ट डॉक्टर। फिजियोथेरापिस्ट में भी सर्जरी है। सर्जरी कब करता है, फिजियोथेरापिस्ट पे कुछ कोर्स है एमपीटी में मास्टर्स है, उसमें सर्जरी का कुछ कोर्स है। ये कोर्स करने के बाद सर्जरी कर सकता है। और सर्जरी कर सकते हैं क्या? सर्जरी कर सकते हैं। ओके। उसके लिए उसको एमपीटी करना पड़ेगा। एमपीटी करना पड़ेगा। एमपीटी में कुछ कोर्सेस हैं, ओके। न्यूरो, ऑर्थो, ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद ये सर्जरी भी कर सकता है। अब क्वेश्चन होता है फिजियोथेरेपी करने के बाद क्या स्कोप है। मैं फिजियोथेरेपी करूंगा तो मुझे क्या स्कोप है, मैं जब 4 साल का कोर्स करूंगा, करने के बाद मुझे क्या स्कोप मिलेगा। फिजियोथेरेपी करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल आप फर्स्ट प्राइवेट जॉब कर सकते हो, सेकंड गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, थर्ड आप खुद का क्लिनिक ओपन कर सकते हो। अब आता है अभी स्टूडेंट्स का और एक ये क्वेश्चन आता है कि मैं फिजियोथेरापी करके 100% जॉब मिलेगा, क्या गारंटी है। अब क्या है, देखो कोई भी बड़ा बड़ा सिटी में मिनिमम 200, 300 प्लस हॉस्पिटल्स है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, जिन हॉस्पिटल में मिनिमम 50 बेड हॉस्पिटल रहता है, मिनिमम 50 to 100 बेड मिनिमम रहता है, छोटा हॉस्पिटल में भी। तो हर एक हॉस्पिटल में एक डिपार्टमेंट रहता है फिजियोथेरापिस्ट का। जैसे कि ड्यूटी डॉक्टर रहता है, एमबीबीएस करने के बाद जो डॉक्टर लोग ड्यूटी डॉक्टर में आता है, फिर कुछ स्पेशलिटी डॉक्टर्स रहता है, एमडीएमएस करके सर्जरी के लिए अलग रहता है, मेडिसिन स्पेशलिस्ट अलग रहता है। सेम आपका फिजियोथेरापिस्ट में भी एक ब्रांच रहता है, हर एक हॉस्पिटल में, हर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में फिजियोथेरापिस्ट का एक ब्रांच रहता है। तो वो बच्चे फिजियोथेरेपी करके उस हॉस्पिटल में उन लोगों को प्लेसमेंट मिलता है, और फिजियोथेरेपी करने के बाद स्टार्टिंग सैलरी 45,000 मंथली का रहता है। स्टार्टिंग सैलरी 45? स्टार्टिंग सैलरी 45,000। ओके।
एक एमबीबीएस डॉक्टर का भी सेम ही रहता है। कोर्स कंप्लीट करने के बाद 50-60,000 स्टार्टिंग सैलरी रहता है एज अ फ्रेशर्स। सबको सेम सैलरी रहता है फ्रेशर्स को। अगर एक्सपीरियंस है 2 साल का 3 साल का, किसी को भी एक्सपीरियंस हो गया फिजियोथेरापिस्ट को, तो मिनिमम 80,000 80 to 1 लाख तक मिलता है ओके। हॉस्पिटल्स में। एक हॉस्पिटल में सपोज 100 बेड का हॉस्पिटल है, ओके, उस पे कितना फिजियोथेरेपिस्ट रहता है? अगर 100 बेड का हॉस्पिटल है तो ये डिपेंड करता है एरिया। ओके। एरिया कैसा है, एरिया को ऊपर डिपेंड करके हॉस्पिटल में स्टाफ रहता है। प्राइम लोकेशन पे? प्राइम लोकेशन पे 100 बेड का हॉस्पिटल में मिनिमम 4 मेंबर्स, मिनिमम 4 डॉक्टर्स रहता है फिजियोथेरापिस्ट। फिजियोथेरेपिस्ट है। ओके। हाँ, और जो टॉप लेवल पे हॉस्पिटल्स है, हाँ। जैसे कि हम कुछ भी हॉस्पिटल बेंगलोर में है, अगर हम हॉस्पिटल का नाम बोलते हैं फर्स्ट आता है क्या, मणिपाल, स्पार्स, नारायणा, अस्त्रा, ये सब हॉस्पिटल्स का नाम आता है। ये सभी हॉस्पिटल्स में एक एक ब्रांच में मिनिमम 5 to 10 डॉक्टर्स रहता है फिजियोथेरापिस्ट। ओनली फिजियोथेरेपी का? ओनली फिजियोथेरापिस्ट। ओके। तो ये बड़ा बड़ा हॉस्पिटल में सैलरी हाई सैलरी मिलता है। स्टार्टिंग सैलरी 60,000 70,000 रहता है। ओके। और फिजियोथेरापिस्ट डॉक्टर का जो ड्यूटी रहता है तो नाइट ड्यूटी नहीं रहता है। ड्यूटी डॉक्टर या फिर दूसरे डॉक्टर्स का तो नाइट ड्यूटी रहता है, बट फिजियोथेरापिस्ट डॉक्टर्स का नाइट ड्यूटी नहीं रहता है। सबका फिजियोथेरेपी का नाइट ड्यूटी नहीं रहता है? फिजियोथेरापी का नाइट ड्यूटी नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि बेसिकली फिजियोथेरापिस्ट में क्या होता है, फर्स्ट हम लोग ये जानते हैं कि फिजियोथेरापिस्ट में क्या होता है, क्या ट्रीटमेंट होता है। मैं नॉर्मली बताता हूँ। जैसे किसी का कोई पैरालाइज्ड हो गया, तो पैरालाइज्ड होने से पैरालाइज्ड का कोई मेडिसिन नहीं है। यस। एक पैरालाइज्ड बंदा को ठीक करने के लिए कुछ भी मेडिसिन नहीं है। उसको क्या करना पड़ता है, थेरेपी देना पड़ता है। मसाज थेरेपी या बहुत सारे थेरापीज है, वो देना पड़ता है। वो क्या क्या थेरेपी है वो आप बता सकते हैं? उसमें मेनली मसाज थेरेपी आता है। उसमें बहुत सारे थेरापीज है, सबका तो मेरे पास अभी ये नहीं है, वो भी डिटेल्स में आप लोगों को बता दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल्स बता दूंगा। अभी मैं जस्ट नॉर्मली बता रहा हूँ। सबको थेरेपी देके वो ठीक करता है। मेडिसिन देके कोई भी पैरालाइज्ड के लिए मेडिसिन नहीं है, उनको देना है फिजियोथेरापिस्ट थेरेपी देके ठीक करता है। अगर कोई पैरालाइज्ड बंदा एक एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाता है कि मैं पैरालाइज्ड हो गया, मुझे ठीक करना है, डॉक्टर रेफर करता है फिजियोथेरापिस्ट के पास जाओ। तो फिजियोथेरापिस्ट का मेन काम वही रहता है। इसके पेन होता है, कुछ पेन हमें ऐसा भी होता है बहुत पुराना पेन है, मेडिसिन से ठीक नहीं हो रहा है, उसको थेरेपी देना पड़ता है, थेरेपी देके ठीक करते हैं। फिजियोथेरापिस्ट डॉक्टर का ये काम है, विदाउट मेडिसिन, बिना सर्जरी का आपको ठीक करके देगा। और एक क्वेश्चन है मुझे, सपोज फिजियोथेरेपी वो इंग्लिश मेडिसिन भी देख सकता है क्या नहीं है? इंग्लिश मेडिसिन दे सकता है क्या नहीं है? मेडिसिन जो है फिजियोथेरापिस्ट मेडिसिन नहीं देता है। ओके। फिजियोथेरापी डॉक्टर मेडिसिन नहीं लिखता है, मेडिसिन रेफर नहीं करता है। फिजियोथेरापी का डॉक्टर्स का मेन काम वही होता है, विदाउट मेडिसिन किसी पेशेंट को ठीक करना, बिना मेडिसिन दिए पेशेंट को ठीक करना, कुछ भी मेडिसिन नहीं देता है। तो कैसे काम होता है उसका? मेनली काम होता है थेरेपी का ऊपर, मसाज थेरेपी लेना पड़ता है, उसका सिस्टम है, टाइम है, सिस्टम है, टाइम वॉश करना पड़ता है। और एक बात, फिजियोथेरेपी से जो भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है ना, वो इंग्लिश मेडिसिन भी देख के दोनों से भी काम होता है ना। फिजियोथेरेपी में हमारा पैर में दर्द हो रहा है, तो उसका ये करता है, मसाज वगैरह करता है, ठीक है। वो होने के बाद हम लोगों को मेडिसिन भी दे सकते हैं ना। हाँ, अभी क्या है, जब मेनली हम लोग मेडिसिन कब लेते हैं, हमारा कोई भी दर्द होता है या फिर पेन हो रहा है, तो उसको इमीडिएट ठीक करने के लिए हम लोग लेते हैं मेडिसिन। जैसे नॉर्मली आप सोच लो बैक पेन का हम मेडिसिन लेते हैं तो हमें इमीडिएट
ठीक होता है थोड़ा टाइम के लिए, बाद में फिर से वो स्टार्ट हो जाता है। वो तो है। उसके लिए एकदम पूरा मतलब पूरा ठीक करने के लिए करना पड़ेगा, आपको फिजियोथेरापिस्ट के पास जाना पड़ेगा। मेडिसिन लेके कोई भी आपका बीमारी पूरा 100% ठीक नहीं होगा, वो जस्ट कुछ टाइम के लिए ठीक होता है, बाद में फिर से वो रिपीट होता है बीमारी। कोई भी बीमारी मेडिसिन लेके ठीक होने के बाद फिर से वो रिपीट होता है। तो ऐसा पेन रिलेटेड या फिर आपका जो लाइक पैरालाइज्ड हो गया, किसी का हाथ पैरालाइज्ड हो गया, पैर पैरालाइज्ड हो गया, फुल बॉडी पैरालाइज्ड हो गया, उन लोगों को ट्रीटमेंट कर सकता है फिजियोथेरापिस्ट। ये है फिजियोथेरापिस्ट का मेन काम। और फिजियोथेरापिस्ट का सैलरी क्यों मैं बता रहा हूँ इतना है, अब जनरली एक चीज देखिए, कोई भी एक एमबीबीएस डॉक्टर्स जब ये कोई पेशेंट विजिट करने के लिए आता है तो विजिटिंग चार्ज क्या रहता है? 100 to 300, मैक्सिमम 300 या फिर 500, उससे ज़्यादा नहीं करता है। बट एक फिजियोथेरापिस्ट, अगर एक फिजियोथेरापिस्ट का पास जाता है जस्ट विजिटिंग के लिए, आप जाएंगे, विजिट करेंगे, आपका कुछ हो गया, पैरालाइज हो गया, तो आपको क्या क्या करना है वो जस्ट बताने के लिए वो 1000 मिनिमम 1000 चार्ज करता है एक फिजियोथेरापिस्ट डॉक्टर। एंड वो अगर आपको कुछ ट्रीटमेंट करता है उसके क्लिनिक में या फिर हॉस्पिटल में, अगर कुछ ट्रीटमेंट करता है नॉर्मली मिनिमम 1500 लेता है। और हॉस्पिटल्स में अलग अलग हॉस्पिटल में अलग अलग रेट है। अगर खुद का उसका क्लिनिक डालने के बाद तो कैसे पेशेंट्स लोगों को हम लोग अक्वायर कर सकते हैं? अभी क्या है, पहले का जमाने में पेशेंट्स को इतना पता नहीं था कि हम लोग फिजियोथेरापिस्ट ले या फिर वो ले, आयुर्वेद ले, कुछ भी। पहले क्या करता था, कुछ भी अगर उसको ट्रीटमेंट चाहिए तो एलोपैथी लेता है, मेडिसिन लेता है, मेडिसिन लेके कुछ टाइम के लिए ठीक होता है। अभी फिजियोथेरापिस्ट का डिमांड एवरीडे ज़्यादा हो रहा है, हम सबको पता चल रहा है कि हाँ हमें अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, पेन हो रहे हैं, वो मसाज थेरापी से कम हो सकता है। तो उसके लिए ऑटोमेटिक फिजियोथेरापिस्ट को ढूंढता है। तो उसके लिए आपको पेशेंट ढूंढने का जरूरत नहीं है, पेशेंट खुद से आपको ढूंढ के आता है। आप अगर आपका गांव में एक क्लिनिक ओपन करते हो, गांव का साइड में अगर ओपन करोगे तो गांव का लोग तो इतना अमीर नहीं होते, तो पेमेंट कमी उनसे लेना पड़ेगा। फिर मिनिमम आप 500 तक चार्ज कर सकते हो वन डे में आपको ओनली 1 आवर के लिए 500-600 चार्ज कर सकते हो। अगर आपको क्लिनिक कर रहे हो डेली, अगर आपको 5 क्लाइंट्स भी आ रहे हैं नॉर्मली गांव में, तो आपको 2000 से 2500 तक आपका डेली का इनकम हो रहा है। ओके, मंथली मोर देन 6000 होता है, सॉरी 60,000, मोर देन 60,000 अबव इनकम होता है एक फिजियोथेरापिस्ट डॉक्टर को। एमबीबीएस डॉक्टर जो रहता है या जो क्लिनिक ओपन करता है, उनको मंथली हाईएस्ट अगर नॉर्मली वो पेशेंट देख रहा है, उनका पास अगर ज़्यादा पेशेंट है तो उनको हाईएस्ट 50 to 60,000 इनकम होता है। बट फिजियोथेरापिस्ट में अगर वो दिन में अगर 10 पेशेंट देख लिया तो उसको दिन में मिनिमम 5000, एवरी डे 5000 का इनकम है। और है गवर्नमेंट पे डिफेंस, स्पोर्ट्स, ये सब में फिजियोथेरापिस्ट डॉक्टर्स लेता है। तो इसमें गवर्नमेंट का वैकेंसीज निकलता है। डिफेंस में सेंट्रल डिपार्टमेंट पे जो है, सेंट्रल का जो डिफेंस है, आर्मी, बीएसएफ या फिर असम राइफल या फिर आप आईटीबीपी जो भी पकड़ लो, एनडीए, ये सब में फिजियोथेरापिस्ट डॉक्टर्स लेता है, कंपल्सरी लेता है। कभी भी आप देखना एसएससी जो स्टाफ सिलेक्शन कम्युनिटी है, जिसमें एसएससी का इसमें से सिलेक्शन होकर बीएसएफ सीआरपीएफ में लेता है वैकेंसीज, उस टाइम पे फिजियोथेरापिस्ट डॉक्टर्स के लिए भी वैकेंसीज आता है। उसमें कम आता है, गवर्नमेंट में वैकेंसीज कम आता है, तो जो हाई टैलेंटेड है, जिनको एक्सपीरियंस ज़्यादा है, उन लोगों को ही गवर्नमेंट जॉब मिलता है। बट आपको अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं भी मिल रहा है तो प्राइवेट में बहुत ज़्यादा स्कोप है।
अब बीएमएस करके जितना स्कोप नहीं है उससे ज़्यादा आपको बीपीटी में स्कोप है। आप एक अगर बीएमएस करते हो तो हमारा ऑल ओवर इंडिया में कितना आयुर्वेदा का हॉस्पिटल्स है? ऑल ओवर इंडिया में पकड़ आप, जो बड़ा बड़ा स्टेट्स है, जो बड़ा बड़ा सिटीज है, जैसे कि हैदराबाद, मुंबई, पुणे, चेन्नई, बेंगलोर, उसके बाद अहमदाबाद, ये सब जैसा बड़ा बड़ा सिटीज है, इसमें हाईएस्टली एक एक सिटी में 5 या 10 हॉस्पिटल रहेगा आयुर्वेदा का, उससे ज़्यादा तो नहीं होगा। बट नॉर्मली जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है कितना रहेगा? मिनिमम 200 टू 1000 रहता है। तो आयुर्वेदा का एक हॉस्पिटल में हाईएस्टली आपका डॉक्टर्स 5 टू 10 डॉक्टर्स रहता है, उससे ज़्यादा नहीं रहते हैं। बट फिजियोथेरेपी हर एक हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जिनका 50 बेड, मिनिमम 50 बेड है, हर एक हॉस्पिटल में एक एक डॉक्टर, मिनिमम एक डॉक्टर रहता है। ठीक है, तो उस हिसाब से फिजियोथेरेपी पे सबसे ज़्यादा स्कोप है। ओके। और फिजियोथेरेपी कोर्स के लिए आपको फीस भी ज़्यादा भरने का जरूरत नहीं है। आप एक बीएमएस कोर्स के लिए आपको मिनिमम 13 से 15 लाख भरने का जरूरत है, ये भी विदाउट हॉस्टल। हॉस्टल का फीस अलग से रहता है। बट बीपीटी के लिए ओनली 6 to 8 लाख खर्चा जाता है, इंक्लूडिंग हॉस्टल एंड फूड, डिपेंड ऑन कॉलेज। 8 लाख का अंदर आपको टोटली 4 इयर्स का कोर्स इंक्लूडिंग इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाता है। और ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको कॉलेज से ही आपको जॉब प्लेसमेंट मिल जाता है। जॉब के लिए आपको खुद से जॉब का ढूंढने का जरूरत नहीं है। हर एक कॉलेज में कैंपसिंग होता है, हर एक कॉलेज में हॉस्पिटल्स जाता है, हर एवरी कॉलेज का जितना भी कॉलेजेस है, सभी कॉलेजेस का हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप रहता है। सभी कॉलेजेस में जो बच्चे लोग फिजियोथेरापिस्ट करता है उन लोगों को प्लेसमेंट देता है, और ये 100% प्लेसमेंट मिलता है। ओके ओके, डन। समझ आ गया? थैंक यू। ओके, थैंक यू। हमारा लड़की को हम लोग एडमिशन कराते हैं बीपीटी में।